नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर उच्च स्तरीय कल बैठक बीजेपी ने दिल्ली में बुलाया था और कल बैठक जो हुई उसमें कई अहम फैसले भी लिए गए। कई नामों की चर्चा हुई है और लगभग लिस्ट फाइनल हो चुका है। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। लेकिन इसी बीच एक और भी चर्चा जो काफी तेजी से हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा बिहार के एक बड़े नेता, केंद्र में भी राज्य मंत्री का पद संभाल चुके हैं। क्या वो भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं? क्या वो अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय करने वाले हैं? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा 2-3 बार अब तक नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं और इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अब अपनी पार्टी का विलय नीतीश कुमार के साथ करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार भी बार बार लव कुश समीकरण पर फोकस कर रहे हैं। इधर कुछ दिनों से उन्होंने लव कुश समीकरण पर फोकस किया है। प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कुशवाहा को बनाया है, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से अपने स्थान पर उन्होंने एक कुर्मी समाज से आने वाले आरसीपी सिंह को बनाया है। तो जिस तरीके से लव कुश समीकरण की बात हमेशा से नीतीश कुमार करते रहे हैं, एक बार फिर से कहा जा रहा है कि इसी समीकरण को देखते हुए नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में एक बार फिर से शामिल कराएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो हालांकि अभी तक इस पर कुछ भी साफ नहीं किया है। वो लगातार इस मुलाकात को बस औपचारिक मुलाकात बताते रहे हैं, लेकिन अब अंदर खाने से जो खबर आ रही है वह बेहद चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने सोच लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का शिक्षा मंत्रालय सौंप सकते हैं। नीतीश कुमार क्या अपनी कैबिनेट में शिक्षा मंत्रालय उपेंद्र कुशवाहा को सौंपने वाले हैं? इस बात पर चर्चाएं तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के क्या अगले शिक्षा मंत्री होंगे? तो इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई है और चर्चा इस बात की है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार बार बार लव कुश समीकरण की बात करते हैं, तो उसी समीकरण के अंतर्गत उन्होंने यह फैसला लिया है। दरअसल पिछली कैबिनेट में नीतीश कुमार की कैबिनेट में कृष्णनंदन वर्मा जो हैं वो शिक्षा मंत्री थे। वो भी कुशवाहा समाज से आते थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। ऐसे में जब इस बार नए कैबिनेट का गठन हुआ तो उस दौरान शिक्षा मंत्रालय मेवालाल चौधरी को सौंपा गया, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर ही शपथ के कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। तो ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई कि क्या अब एक बार फिर से किसी कुशवाहा को यह पद सौंपा जाएगा, क्योंकि कृष्णनंदन वर्मा भी उसी समाज से आते थे, मेवालाल चौधरी भी उसी समाज से आते थे, और अब उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से बार बार मुलाकात कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, चर्चाएं तो पहले ही हो रही है कि वो विलय करेंगे और उसके बाद विलय के साथ साथ वो मंत्री भी बनेंगे। तो ऐसे में चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा को शिक्षा मंत्रालय सौंपा जा सकता है। हालांकि इस पर किसी भी तरह का पार्टी की तरफ से या फिर किसी भी पार्टी की तरफ से, चाहे वह जेडीयू हो, चाहे एनडीए हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा हो, उसने अब तक किसी भी तरह का जिक्र नहीं किया है, मुहर नहीं लगाया है। बस ये चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा को शिक्षा मंत्रालय ही क्यों, तो ये भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जब मोदी कैबिनेट में शिक्षा राज्य मंत्री बने थे तो इसी अनुभव को आधार मानकर नीतीश कुमार उन्हें शिक्षा मंत्रालय सौंपने की उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में खुद को सक्रिय नहीं करना चाहते, वो केंद्र में ही सक्रिय रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी स्नेहलता, जो उनकी पत्नी है स्नेहलता, उन्हें बिहार जेडीयू में उन्हें जेडीयू एमएलसी बनाया और उन्हें कोई पद सौंपा जाए। हालांकि इस पर भी अब तक उपेंद्र कुशवाहा ने कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया है। देखने वाली बात होगी कि बहुत जल्द अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो क्या कुछ होता है, कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।